अगली चिट्ठी है सिंगल डैड की। सिंगल डैड। डैड। ओके, जय डैड ना। हाँ डैड। पिता। जय हो टीटी साहब, जय हो खांचा, जय हो ताऊजू। कुलदीप सरदार को जबरदस्त झप्पी। मैं लाइब्रेरी में बड़ा हुआ हूँ, आशा है समझ गए होंगे। पिताजी ITI लिमिटेड में थे, वहाँ सब क्वार्टर में रहते थे, A टाइप B टाइप C टाइप की तरह। बीच में किसी और चिट्ठी में भी क्वार्टर का रेफरेंस आया था। ताऊ ने समझाया था कि क्वार्टर को क्वार्टर क्यों कहते हैं। काफ़ी दिन से चिट्ठी लिखने का मन था, पर आज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ तो लगा कि आधा स्वर्ग मिल चुका है। मन में पाथेर पांचाली में पहली बारिश की बूंदों वाली बैकग्राउंड म्यूजिक बज उठा। सरदार आप तो जानते ही हैं, बगले की तो हैं, रायबरेली सुल्तानपुर से ज़्यादा दूर नहीं है। खांचा को देख करके एक ही बात याद आती है, लव द इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू बी इररेसिस्टिबली डिज़ायर्ड। शत शत नमन आपको। दुद्धि सीम्स टू बी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज खांचा इज कंसर्न। यूनिवर्स। लगता है जूल्स वर्न ने जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ वहीं पहुंचने के लिए लिखी होगी। ताऊ जी के बारे में क्या कहें, उन जैसे किसी व्यक्तित्व को अपना ताऊ बोल पाने का सौभाग्य किसी वरदान से कम नहीं है। उनके विचार जैसे शिवाजी की तलवार की धार। संदेह नहीं करते। कुलदीप जी आपके पिता बनने का जूल्स वर्न थे अरे यार, सेंटर ऑफ द अर्थ वाले बनिए थे, जायसवाल रहे होंगे मेरे हिसाब से, अगर दुंधी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो। क्लियर है। कुलदीप जी आपके पिता बनने का समाचार प्राप्त हुआ, बहुत खुशी हुई। हालांकि भाई काफ़ी पुराना समाचार है। आशा है टुकुर बाबू प्रतीक्षा दी और आपकी छत्र छाया में रहकर सरपंच जैसे तिलस्मी किरदार वो बनेंगे ही। पर मुझे एक बात साझा करनी थी कि मैं सिंगल फादर हूँ। मेरे बेटे के आगमन के 7 दिन बाद वो छोड़ करके चली गई कभी ना लौटने वाले देश में। बेटे को पता भी नहीं कि उसकी माँ असल में उसकी दादी है, जिससे लिपट करके वो बड़ा हो रहा है। दुख इस बात का है कि उसकी माँ के साथ कोई तस्वीर नहीं है, मौका ही नहीं मिला। 14 अगस्त 2021 को वो आया, 22 को उसकी माँ चली गई, मुझे भयंकर डिप्रेशन में छोड़कर। मुझे याद है मैं पढ़ने का शौक़ रखता था, वो मुझे हर टीचर्स डे पर किताब देती थी। सेक्रेट गेम्स के दोनों पार्ट्स 2020 के टीचर्स डे पर दिए थे। सब मर जाएंगे, सिर्फ पुण्य प्रसून वाजपेयी बचा रहेगा। ताऊ के वो शब्द याद आए, लेकिन पीयू के आखिरी शब्द थे, हमारे सब सपने सपने ही रह गए हैं ना। मेरा जवाब था, तुम चिंता मत करो बेटा, सुरक्षित है मेरी माँ के पास, तुम बस ठीक होकर जल्दी आ जाओ। बस फिर वो नहीं बोली। अगले साल 5 सितंबर को उसकी 13वीं थी और 3 ताल ने मुझे डिप्रेशन से निकाला। बहुत दिनों के बाद पिताजी ने मुझे हंसते हुए देखकर पूछा क्या बात है, तो मैंने भी बताया 3 ताल की वजह से मुस्कान वापस मिली मुझे। सच पूछिए तो आपकी और टुकुर साहब की तस्वीर देखता हूँ तो लगता है कि प्रतीक्षा मैडम ने ही ली होगी, पर मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। बहुत मन है आपसे मिलने का, बहुत मिले तो पूरे दिल का गम उड़ेल दूँ। आप ही लोगों के भरोसे बैठ जाता हूँ, कोई भी रैंडम एपिसोड सुनने लगता हूँ। पता नहीं क्या तिलिस्म में हर बार नया लगता है। चिट्ठी लंबी हो रही है, क्षमा चाहूँगा, पर रुकने का मन नहीं कर रहा। बच्चों को पढ़ाता हूँ अंग्रेज़ी, थोड़ी बहुत कविता भी लिख लेता हूँ। अभी बर्दवान से लिख रहा हूँ, पश्चिम बंगाल से। मिलने की बहुत इच्छा है, किस दिन मौका मिले तो बुलाइएगा। सबको चरण स्पर्श। मजले भैया, जमशेद जी, ताऊ, खांचा, सरपंच, उनके जैसे आद्या वाला ब्रेसलेट भी लिया है। ही हैज़ नाउ बिकम अ फैशन आइकन। ललन टॉप खोर हूँ। मेकअप वाला वीडियो तो याद ही होगा आपको देखकर चकित होता हूँ कि आप जैसे सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति आजकल की चिल्लाने वाली पत्रकारिता से कोसों दूर हैं। कृपया कभी खुद को बदलिएगा नहीं। एक गुजारिश रहेगी, एक एपिसोड आप अपने ऑल्टर ईगो गुलाब भाटी के अंदाज में पेश करें, बहुत मज़ा आता है सुनने में। उत्तर प्रदेश से बाहर निकल गया हूँ, पर वो यूपी नहीं निकलता अंदर से। सत्यजीत राय की फिल्मों को और कहानियों का दीमक हूँ। बेटे का नाम भी उन्हीं की कहानी के पात्रों से प्रेरित होकर रखा है। अपराजितों में अपू, सौमित्र चटर्जी उनकी वाइफ का रोल शर्मिला टैगोर ने भी किया था, के साथ भी ऐसा ही होता है। और मज़े की बात है कि उस फिल्म में जिसने अपू का रोल किया था उसके साथ भी यही हुआ था। अकेलापन दूर होगा मेरा। उसकी पत्नी की भी मौत डिलीवरी के समय हो गई थी। सदैव आभारी, 3 ताल की तरफ। और हाँ सरदार, मैं आप ही की उम्र का हूँ। गुलाब भाटी जैसे दोस्त मेरे भी थे स्कूल में। बहुत सही लहजा पकड़ते हो आप। बाकी बातें अगली चिट्ठी में। बेटे की सेवा में सदा तत्पर, सिंगल डैड। जय हो जय हो जय हो। आज की त्रासदियों से शुरुआत हुई और ये जो है वो बहुत करीब आ गई, तो इसको आखिरी चिट्ठी बनाया जाए। और हाँ, सपने तो आपके बेटे के रूप में सपने नहीं रहे हैं, आपके साथ हैं और
बहुत बहुत शुक्रिया लिखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमको क्रेडिट देने के लिए कि हमने आपके दुख के वक्त पे आपके हंसने का सहारा बने। मुझे पता नहीं हम बने या नहीं, बट हाँ, हाँ उनको लगता है उनको अगर लगता है तो अच्छी बात है। पर लिखते रहिए, मतलब ये मुझे इस बात पर मैं अपनी बात शेयर करने के लिए हमारा कांदा काम आया। हाँ मतलब ये वो भी काफी है। हाँ, इसी में ही थोड़ा संतोष है, यही हासिल होता है।